दीपावली से पहले शहर में नकली और मिलावटी मावे की सप्लाई रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खालापार क्षेत्र के फक्कर शाह चौक पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 250 किलो मावे से भरी एक डिजायर कार को पकड़ा है। मावा पकड़े जाने की खबर मिलते ही शहर के मावा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। दरोगा लोकेश गौतम ने मेरठ की ओर से आ रही इस गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। गाड़ी में जरूरत से ज्यादा मावा देखकर उन्होंने तुरंत इसकी सूचना खाद्य विभाग को दी। सूचना मिलते ही खाद्य विभाग आयुक्त अर्चना अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। खाद्य विभाग की टीम ने गाड़ी में मौजूद मावे से नमूने एकत्र किए, जिन्हें अब जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। मावा लेकर आ रहे व्यापारी ने बताया कि वह 250 किलो मावा दौराला यानी कि मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर में तायल परिवार को डिलीवरी देने के लिए आ रहे थे। पुलिस द्वारा मावे से भरी गाड़ी पकड़े जाने की सूचना पर शहर भर के मावा व्यापारियों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद मावे की गुणवत्ता और आगामी कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। मैडम, मावा पकड़ा है गाड़ी में, किस तरह का मावा है, कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ये मावा मेरठ से आ रहा था और इसकी हमने नमूना ले लिया है और नमूना लेकर के हम इसको जांच के लिए लैब भेजेंगे और लैब के से रिपोर्ट आने के उपरांत इसके अगर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितना मावा है? ये होगा 6-7 कुंटल होगा शायद। किसके यहाँ जा रहा था? ये मावा भी यहाँ के जनपद मुजफ्फरनगर के बाज़ारों में ही जा रहा है, इसलिए हमने इसका नमूना लिया है और आज हमने करीब 10 नमूने एकत्रित किए हैं और रसगुल्ले को हमने विनिष्टीकरण किया है, जिस 100 किलो रसगुल्ले का, जिसकी कीमत 28,000 है और अब तक करीब हम 29 सैंपल्स ले चुके हैं, जिसमें विभिन्न आर्टिकल्स की हमने विनिष्टीकरण भी किया है। व्यापारियों का जो ऑर्डर लगा है, व्यापारियों की एक मांग है कि मावे को सुरक्षित स्थान पे एकत्रित कर दिया जाए, जिससे नुकसान ना हो, इसके रिजल्ट आए। आगे की जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार ही होगी। धन्यवाद। मित्र साहब, मावा पकड़ा है गाड़ी में, क्या है मामला? देखिए, चेकिंग करना इनका अधिकार है। मिलावट के हम भी विरोधी हैं, हमने भी मिलावट का कभी साथ नहीं दिया है। इन्होंने सैंपलिंग की है उस माल की, इनका राइट है और बिल्कुल हम इसे सही मानते हैं, सैंपलिंग होनी चाहिए। मगर उस माल का डिस्ट्रॉय करना, अगर वो कल माल पास होगा उसका पैसा कौन देगा? हमारा मानना ये है कि उसको कहीं किसी फ्रीजर वगैरह में अगर एक दिन में अगर टेस्ट हो जाता है रख ले, क्योंकि जिस स्थिति में मावा है तो कल तक खराब हो जाएगा। तो ये हमारी मांग सिर्फ यही है कि किसी भी माल को फेंकना, किसी व्यापारी का नुकसान करना, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। हमने बिल्कुल साफ तौर पर कहा, इनसे भी यही मांग की है। करने की बात कही है? हाँ बिल्कुल कही है, सबसे यही बात आ रही है। अभी तो नमूना लिया गया है, नमूना लेके कहा डिस्ट्रॉय होगा ये माल, बोला इन्होंने, तभी तो हम लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे। डिस्ट्रॉय तो पहले कभी नहीं हुआ, बिना जांच के कैसे पता लग गया इसमें ये खराब है क्या है? हम कई वर्षों से लैब की मांग कर रहे हैं जनपद में, लैब यहाँ लगनी चाहिए और माल जो भी टेस्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल मिलावट के खिलाफ हैं। आप तो पत्रकार हैं सब, आप देखते हो कि मेरी जो भी बाइट चलती है, मैं हर वर्ष यही मांग करता हूँ कि अगर एक चीज़ का व्यापार हम बेचने करते हैं तो अपने बच्चों के लिए 99 हम खरीद के लाते हैं। अगर एक हम नकली बेचेंगे तो 99 की उम्मीद असली की नहीं करनी चाहिए हमें, वो भी नकली मिलेगा। तो इसलिए नकली के तो हम पुरजोर विरोधी हैं। अभी सिर्फ बात यह है कि इसको फ्रीजर में रख के कल तक इसकी जांच करा ले। अगर ये फैलाता है तो फिर बाद की बात है, जो भी पेनल्टी है, जो कुछ मामला जो सरकार का नियम के अनुसार काम होगा। मगर इस तरह डिस्ट्रॉय तो हम नहीं करने देंगे, किसको नाले फेंक देंगे फेंक दें। हाँ, वो इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि डिस्ट्रॉय की बात आई, इसको फेंकने की मांग किसी इकट्ठा हुआ व्यापारी। सैंपलिंग का कहाँ विरोध किया किसी ने? दे दिया सैंपल, और जो लोग खड़े हैं उनके भी साइन करा ले जिनके मौजूद सैंपल हुआ है। यही बात है। 1.5 किलो 1.5 कुंटल करीब होगा मावा, ज़्यादा नहीं है।